मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। गत कक्षा में हमने हमारी राम शब्द की सिद्धि चल रही है, तो राम शब्द के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन तक का प्रयोग हमने पिछली कक्षा में देखा। अब यहाँ से तृतीय विभक्ति एक वचन का जो प्रयोग बनेगा रामेण, उसको हमें देखना है। तो उसके लिए एक सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, टा घसी घसा मिनात स्याह। देखिए, राम शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में प्रत्यय आएगा टा। ठीक है, तो राम टा, इस अवस्था में अब सूत्र आएगा टांग घसी घसा मिनात स्याह। ये क्या कहता है कि अदंताट्टादीनाम इनादयः स्युः, अर्थात अदंत अंग से परे टा, गसी और घस ये तीन प्रत्यय हैं। टा तृतीय विभक्ति के एक वचन का प्रत्यय है, गसी पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है और घस षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। तो इनको ही क्रमशः टा, घसी और घस यानी तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के प्रत्ययों के स्थान में इन, आद और स्या आदेश होता है। ये क्रमशः होंगे, टा को इन होगा, घसी को आत होगा और घस को स्या होगा। ठीक है, चलिए अब राम है, टा है, तो राम है, टा है। अब यहाँ पे टांग घसी घसा मिनात स्याह, इस सूत्र के द्वारा अदंत हो गया राम घटक मकार उत्तवर्ती यकार। ये अंग भी है, अंग संज्ञा हमने की है ना। उससे परे टा भी है, तो उस टा को क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो राम इन। अब आप संज्ञा संधि प्रकरण में सूत्र पढ़े ही हैं, आद्गुणः। तो आद्गुणः से अच के परे होने पर अ और ई के स्थान में गुण हो जाएगा ए। तो रामेन, यहाँ तक के हम पहुँच गए। अब रामेन जैसे ही बनेगा, तो पिछली कक्षा में एक सूत्र मैंने आपको बताया था, अट कुप्वांग नुम व्यवाएपी। ठीक है, ये अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम इत्यादि का व्यवधान होने पर रेफ और शकार से परे जो नकार उसको क्या करता है, णत्व करता है। तो देखो रेफ हो गया, उसके बीच में अट है ना, पवर्ग का भी वर्ण आ रहा है, तो इसलिए जो न है उसके स्थान में क्या हो जाएगा, अणत्व हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा रामेण। यहाँ पे पदांतस्य से अणत्व का निषेध नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ का जो नकार है वो पदांत नहीं है, क्योंकि पदांत तो यहाँ अ है, नकार उत्तवर्ती अकार। तो पदांत नकार का ही निषेध हमें करना है। जैसे रामान, वहाँ पर निषेध हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। तो प्रयोग बना रामेण। तो तृतीय विभक्ति एक वचन में रामेण, ये प्रयोग बनता है। अब चलिए, तृतीय विभक्ति द्विवचन में राम शब्द से हम भ्याम प्रत्यय लेकर के आएंगे। अब इस अवस्था में पुनः एक सूत्र प्रवृत्त होगा, सुपी च। ये क्या कहता है कि ययादौ सुपी अतो अंगस्य दीर्घः। ययादि सुप परे होने पर अदंत जो अंग उसको दीर्घ होता है, यानी हरस्व के स्थान में दीर्घ करना है। कब करना है, ययादि सुप परे हो तो। ठीक है, यह हो आदि में जिसका ऐसा सुप प्रत्यय, मतलब सुप में आने वाला कोई प्रत्यय, सु ओजस इत्यादि के बीच का कोई प्रत्यय हो तो राम है, भ्याम है। अब यहाँ पे सुपीच सूत्र लग जाएगा, क्योंकि ययादि सुप परे है भ्याम। भ जो है वो यह प्रत्याहार में आता है और भ्याम पूरा प्रत्यय सुप में आता है, यानी सुप है।
तो ययादि सुप के परे रहने पर अदंत अंग हो गया राम घटक मकार उत्तवर्ती अकार। ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो हरस्व के स्थान पे दीर्घ कर देंगे। तो रामा, इधर भ्याम है, जोड़ेंगे मिलाएंगे तो बन जाएगा रामाभ्याम। ठीक है, तो रामेण रामाभ्याम। अब तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या प्रयोग बनता है उसको देखते हैं। तो राम शब्द से तृतीया विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में हम भिस प्रत्यय लेकर के आएंगे। तो राम भिस। अब इस अवस्था में एक सूत्र प्रवृत्त होगा, अतो भिस ऐस। ठीक है, क्या कहता है ये अतो भिस ऐस कि अदंतातंगात परस्य भिस ऐस्यात्, यानी अदंत अंग से परे जो भिस उसके स्थान में ऐस होता है। अदंत अंग हो, उस अदंत अंग से परे भिस उसके स्थान में ऐस होता है। ठीक है, तो हम प्रयोग से देखते हैं इसको। तो राम है, भिस था, भिस के स्थान पे ऐस कर दिया। किससे, अतो भिस ऐस से, अदंत अंग से परे भिस को ऐस होता है तो हमने ऐस कर दिया। तो राम ऐस, इस अवस्था में आप वृद्धि रेचि से वृद्धि कर देंगे तो बनेगा रामैस। ठीक है, अब रामैस का जो सा है वो पद के अंतिम में है, तो सस जुसो रूह से रुत्व हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा रामैहि। ठीक है, तो रामेण रामाभ्याम रामैहि, ये प्रयोग तृतीया विभक्ति में बनेंगे। अब चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आ जाइए। तो राम शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हम प्रत्यय लेकर के आएंगे गे। तो राम गे। अब इस स्थिति में सूत्र प्रवृत्त होगा गेर यह। गेर यह क्या कहता है कि अतो अंगात परस्य गेर्यादेशः, यानी अदंत अंग से परे जो गे उसके स्थान में यह आदेश होता है। क्या आदेश होता है, यह आदेश होता है। चलिए, तो राम है ना, गे के स्थान में हमने यह कर दिया, तो राम और इधर यह है। अब राम यह यहाँ पे हमें क्या करना है, दीर्घ, हमें राम घटक मकार उत्तवर्ती अकार को दीर्घ करना है। और वो दीर्घ होगा सुपीच से, परंतु सुपीच अब लगेगा नहीं। क्यों, क्योंकि राम और इधर यह है। अब यह जो है यह प्रत्याहार में थोड़ी आता है ना, तो वो सुप है। तो क्या किया जाए, तो उसके लिए एक अतिदेश सूत्र आ रहा है, स्थानिवदादेशो अनल विधौ। ये सूत्र क्या करता है, देखो अतिदेश सूत्र का कार्य यही होता है कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लिया जाता है। तो लिखा है आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यलाश्रय विधौ। तात्पर्य होगा, इसका अर्थ ये होगा कि आदेश जो होता है वो स्थानीवत होता है। देखो हमने गे के स्थान में यह आदेश किया है, तो स्थानीय कौन है, गे, उसके स्थान पर आदेश क्या किया है, यह। तो आदेश जो होता है स्थानीय के स्थान में वो स्थानीवत होता है, यानी जो गुणधर्म गे का था वही गुणधर्म यह का भी रहेगा, ये तात्पर्य है। ठीक है, तो उससे होगा ये कि गे को मान करके जो जो कार्य होने हैं वो यह को मान करके हो जाएंगे। तो देखिए आप, राम है, यह है। अब यदि अगर ऐसा मान लिया जाए तो यह जो है ययादि सुप हो जाएगा, क्योंकि गे वाला गुणधर्म वाला ही तो है वो। तो उसके स्थान में जो हमने यह किया है गे के स्थान में, तो वो भी क्या हो जाएगा, ययादि सुप हो जाएगा। और जैसे ही ययादि सुप होगा तो राम घटक मकार उत्तवर्ती अकार उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा रामाय। ठीक है, ये रामाय प्रयोग बन जाएगा। देखो लिखा भी है कि इति स्थानीवत्वात् सुपिच इति दीर्घः। स्थानीवत्व होने के कारण यह जो है स्थानीवत्व हो गया, तो इसलिए
सुपी च से वहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा रामाय। अब चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में पुनः रामाभ्याम बनेगा, उसकी प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी है। अब बहुवचन में क्या प्रयोग बनेगा उसको हम देखेंगे। देखिए, रामाय का ये मैंने प्रक्रिया यहाँ पे कर दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो राम शब्द से अब चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भ्यस प्रत्यय लेकर के हम आएंगे। तो राम है, भ्यस है। अब इस अवस्था में राम भ्यस यहाँ पे एक सूत्र प्राप्त होगा, बहुवचने झल्येत। क्या कहता है ये कि झलादौ बहुवचने सुपी अतो अंगस्यैकारः। अर्थ इसका ये होगा कि झलादि बहुवचन सुप प्रत्यय परे हो तो अदंत अंग के स्थान पे एकार होता है। देखिए, झलादि ऐसा कोई प्रत्यय, सुप प्रत्यय जो झल हो, जिसके आदि में वो बहुवचन वाला होना चाहिए, तो अदंत अंग के स्थान पे एकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम प्रयोग से देखेंगे। तो राम है, भ्यस है। अब यहाँ पे अदंत अंग हो गया राम, घटक मकार उत्तवर्ती अकार, उससे परे बहुवचन का प्रत्यय है। बहुवचन की विवक्षा में तो भ्यस लेकर के आए, तो बहुवचन का प्रत्यय है। अच्छा, झलादि भी है, सुप भी है, जो जो चीज़ें सूत्र ने कहा वो सब मिल गया। तो अदंत अंग को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आ के स्थान पर ए हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा रामेभ्यस। अब स को ऋतु विसर्ग कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा रामेभ्यः। क्या प्रयोग बनेगा, रामेभ्यः। अब यहाँ पे यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि सुपी किम। आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि सुप परे हो तो ही होगा। कहा था ना कि झलादि बहुवचन सुप हो, वो बहुवचन का जो प्रत्यय है वो सुप होना चाहिए, यानी सु जस अमोत्सर जो 21 प्रत्यय हैं उनमें से कोई एक होना चाहिए और वो बहुवचन का हो। तो आपने सुप क्यों कहा, इतना ही कह देते कि झलादि बहुवचन के परे रहते अदंत अंग को एकार होता है। तो यदि अगर ऐसा नहीं कहते, सुप नहीं कहते, तो एक प्रयोग बनता है पचध्वम। ठीक है, अब यहाँ पे पच ध्वम, इस अवस्था में सुप नहीं कहते तो ध्वम जो है झलादि है और बहुवचन का है। यहाँ पर भी क्या हो जाता, अदंत अंग को यानी पच घटक चकार उत्तवर्ती आकार को ए हो जाता, तो प्रयोग बनता पचेध्वम, जो कि इष्ट नहीं था। सुप कह दिया तो अब ध्वम जो है वो सुप में नहीं आता है, तो इसलिए क्योंकि वो तिंग है ना, इसीलिए यहाँ पे उसका निषेध हो जाएगा, नहीं तो पचेध्वम बन जाता। ठीक है, तो ये तात्पर्य है। अब चलिए, ये तो चतुर्थी विभक्ति की बात रही, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। अब पंचमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हम घसी प्रत्यय लेकर के आएंगे। ठीक है, तो राम घसी। अब यहाँ पे पूर्ववत आप सूत्र पढ़े हैं, टांग घसी घसाम मिनात स्याहा। ये क्या कहता है कि टा घसी और घस इनको क्रमशः इन आत और स्या होता है। तो टा को तो इन कर दिया था तृतीया विभक्ति एक वचन में, अब घसी को क्या करना है, हमें आत करना है, तो घसी के स्थान पे आत कर दीजिए, तो राम आत। अब इस अवस्था में अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ कर देंगे तो रामात, ये प्रयोग बनेगा। ठीक है, अब रामात में सर्वप्रथम झलाम जशोन्ते, पदांत झल को जश होता है, तो रामात का जो ता है उसके स्थान पर जश्त्व करेंगे तो द हो जाएगा। ठीक है, प्रक्रिया आप जानते ही हैं, तो प्रयोग बनेगा रामाद। ठीक है, जश्त्वम करेंगे, जश्त्व करेंगे तो रामाद बनेगा, तो रामाद ये बन गया। अब यहाँ पे पुनः एक सूत्र की प्राप्ति होगी, वावसाने। अब वावसाने क्या कहता है कि अवसान में झलों को चर होता है विकल्प से। देखो, अवसान विरामोवसानम से अवसान संज्ञा, रामाद घटक द का,
ठीक है। अवसान संज्ञा होने के बाद बा बसाने से अवसान में है झल है तो उसको चर हो जाएगा, तो द को चर होगा तो त होगा, तो एक बार वैकल्पिक प्रयोग बन जाएगा रामात। ठीक है, तो रामाद रामात ये दो प्रयोग बनेंगे पंचमी विभक्ति एक वचन में। ठीक है, रामात रामाद। चलिए अब पंचमी विभक्ति द्विवचन में राम शब्द से हम प्रत्यय लेकर के आएंगे भ्याम। तो राम भ्याम, यहाँ पर भी पूर्ववत सुपीचा से दीर्घ हो जाएगा अदंत अंगों को, तो प्रयोग बनेगा रामाभ्याम। ठीक है, अब पंचमी विभक्ति बहुवचन में हम राम शब्द से भ्यस प्रत्यय लेकर के आएंगे, तो राम भ्यस। अब यहाँ पे राम भ्यस इस अवस्था में जैसे हम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रामेभ्य बनाए हैं वैसे ही बन जाएगा। राम है भ्यस है। ठीक है, बहुवचने झल्ये झलादि बहुवचन सुप के परे रहने पर अदंत अंग को एकार होता है, तो अदंत अंग को एकार कर देंगे, तो रामेभ्यस सकुर्तु विसर्ग, तो प्रयोग बन जाएगा रामेभ्यः। ठीक है, तो देखो लिखा भी है इस सूत्र में वावसाने के वृत्ति में कि रामात रामाद रामाभ्याम रामेभ्यः। ठीक है, अब षष्ठी, ये तो पंचमी विभक्ति तक के हो गया। अब षष्ठी विभक्ति के एक वचन में हम राम शब्द से प्रत्यय लेकर के आएंगे गस, तो राम गस राम गस। अब यहाँ पे पुनः पूर्ववत टांग घसी घसामीनाथ स्याह इस सूत्र के द्वारा गस के स्थान पर स्या हो जाएगा। ठीक है, तो प्रयोग बनेगा रामस्य। क्या प्रयोग बन जाएगा? रामस्य। केवल इतना ही होगा इसमें। अच्छा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में हम राम शब्द से ओस प्रत्यय लेकर के आए, तो राम है ओस है। अब यहाँ पे राम ओस इस अवस्था में वृद्धि रेचि की प्राप्ति है, उसको बाध करके अतो गुणे लग जाएगा पर रूप करने के लिए, परंतु उसको भी बांधने वाला एक सूत्र है ओसिच। ओसिच क्या कहता है कि अतो अंगस्यैकारः, अदंत अंग को एकार होता है ओस के परे रहने पर। ठीक है, तो राम था ओस था, तो देखिए राम था ओस है। अब अदंत अंग हो गया राम घटक मकार उत्तवर्ती अकार, उसको ए हो जाएगा तो रामे और ओस। अब यहाँ पे एचो यवा यावह से राम घटक मकार उत्तवर्ती एकार के स्थान पर अय हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा राम अय ओस, है ना, तो रामयोस। अब सा को ऋतु विसर्ग कर दीजिए तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा रामयोहो। ठीक है, तो रामस्य रामयोहो ये प्रयोग बना। अब बहुवचन में आ जाइए। राम शब्द से बहुवचन की षष्ठी बहुवचन की विवक्षा में प्रत्यय लेकर के आएंगे आम। ठीक है, तो राम है आम है। अब इस अवस्था में एक सूत्र प्राप्त होगा राम आम, यहाँ पे हरस्व नद्यापो नुट। ये क्या कहता है कि हरस्वांतात नद्यंतात आबंतात चांगात परस्यामो नुडागमः, अर्थात हरस्वांत नद्यंत तथा आबंत अंग से परे जो आम, उसको नुट का आगम होता है। ठीक है, क्या आगम होता है? नुट का आगम होता है। चूँकि नुट कैसा है? टित है, तो आम को करना है तो आम के आदि में आएगा, तो राम नुट आम। अब नुट यहाँ पे टकार की हलंत्यम से संज्ञा, नकार उत्तवर्ती उकार की उपदेशे अजनुनासिकित इससे संज्ञा, तस्य लोपा से दोनों का लोप,
तो राम न आम, तो राम नाम, न अ में मिल जाएगा तो राम नाम। अब इस अवस्था में पुनः एक सूत्र आएगा नामी। नामी क्या कहता है कि अजंतांगस्य दीर्घः, अर्थात अजंत अंग को दीर्घ होता है नाम के परे रहने पर। ठीक है, तो देखो राम था, नाम था, अब अजंत हो गया राम घटक मकार उत्तवर्ती अकार, तो उसको दीर्घ हो जाएगा तो रामा नाम। ठीक है, यहाँ तक के हम पहुँच गए। अब रामा नाम, इसके बाद देखिए आप एक सूत्र पढ़े हैं अटकुप्वांगनुम व्यवाएपी। पी क्या कहता है कि अट कवर्ग पवर्ग इत्यादि का व्यवधान होने पर रेफ और शकार से परे जो नकार उसको अणत्व होता है। तो देखो रामा नाम में रेफ से परे अट का भी वर्ण है, रेफोत्तरवर्ती आकार, उसके बाद पवर्ग का भी वर्ण है। ठीक है, फिर अट है, तो इसलिए न को न हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा रामाणाम। क्या प्रयोग बन जाएगा? रामाणाम। ठीक है, तो रामस्य रामयोः रामाणाम, ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। अब सप्तमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हम राम शब्द से गी प्रत्यय लेकर के आएंगे। ठीक है, तो राम है, गी है। अब गकार की लशक तद्धिते इस सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप, तो राम ई। अब यहाँ पे राम ई में आद्गुण से गुण कर दीजिए तो प्रयोग बनेगा रामे। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। अब सप्तमी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में हम राम शब्द से ओस प्रत्यय लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ओसीच से अदंत अंग को ए हो जाएगा, तो रामे ओस, एचो यवायावा से अयादि आदेश, तो रामयो स को ऋतु विसर्ग, तो प्रयोग बन जाएगा रामयोः। ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन में। अब सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कुछ कार्य होने हैं, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में हम प्रत्यय लेकर के आएंगे सुप। तो राम सुप, सुप में पकार की हलंतम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तो राम सु। अब यहाँ पे सूत्र लगेगा बहुवचने झल्येत। झलादि बहुवचन प्रत्यय परे है, सुप का सु, झलादि भी है, बहुवचन वाला भी है। अदंत अंगों को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो रामे सु। अब यहाँ पे रामे सु दंत सकार है, इस स्थिति में सूत्र प्रयुक्त होगा आदेश प्रत्ययो हो। ये क्या कहता है कि इणकुभ्याम परस्यापदान्तस्यादेशस्य प्रत्यावयवस्य यः सस्तस्य मूर्धन्यादेशः, अर्थात इण कवर्ग पवर्ग न इण या कवर्ग से परे अपदांत जो स, उसको क्या होता है? मूर्धन्य होता है। या प्रत्यय का अवयव जो सा, उसको भी मूर्धन्य होता है। तो यहाँ पे प्रकृति स्थल में देखिए आप, प्रत्यय का अवयव है सा, दंत सा, उसको मूर्धन्य हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा रामेषु। क्या प्रयोग बनेगा? रामेषु। अब देखिए एक बात लिख रहे हैं कि ईषद विवृतस्य सस्य तादृश एव सह, अर्थात जो तीनों प्रकार के स और ह, ये इनका प्रयत्न ईषद विवृत है, तो दंत सकार के स्थान पे मूर्धन्य आदेश करेंगे तो मूर्धन्य शकार ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिख रहे हैं कि ईषद विवृतस्य सस्य तादृश एव सह, यानी स के स्थान पे, दंत स के स्थान पे मूर्धन्य शकार हमने कर दिया, तो प्रयोग बन गया रामेषु। तो रामे रामयोः रामेषु। एक बार रूप चला लेते हैं राम शब्द का। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा, रामं रामौ रामान् इति द्वितीया,
रामेण रामाभ्याम रामैः इति तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः इति चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः इति पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी, हे राम हे रामौ हे रामाः इति संबोधनम। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो अजंत पुल्लिंग का पहला शब्द था राम, इस शब्द की सिद्धि यहाँ पे पूर्ण हुई। अब अगली कक्षा में हम जो सर्वनाम शब्द हैं उनकी सिद्धियों को देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। अगली कक्षा में पुनः आपसे मिलते हैं। नमो नमः।